ज्ञानवापी केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई की जाएगी। मस्जिद में सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि आज देश किस दिशा में जा रहा है हम सभी देख रहे हैं। केंद्र सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता को ये समझना होगा कि उन्हें धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की टीम उनके 15 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई की टीम बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित घर पर भी पहुंची। टीम राबड़ी देवी से पूछताछ इस वक्त कर रही है। भारत ने स्वदेशी 5G टेक्निक तैयार कर लिया। आईआईटी मद्रास में इसका टेस्ट किया गया। संचार मंत्री अश्विन वैष्णव ने खुद वॉइस और वीडियो कॉल कर 5G का अनुभव लिया। उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। वैष्णव ने बताया कि पूरा नेटवर्क भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया। राजस्थान के जयपुर में आयोजित बीजेपी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हम जैसे हर घर हर बूथ तक पहुंचते हैं, वैसे ही नागरिकों के घर घर तक जाना है। हर घर भाजपा, इसी लगन के साथ काम करना होगा। देश में विकासवाद की राजनीति पर हमें हर दिशा में काम करना है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा पार्टी के रूप और स्वरूप के विस्तार को देखकर गर्व तो होता ही है, लेकिन इसमें खुद को खपाने वाले सभी लोगों को मैं नमन करता हूं। मैं जब भी कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, उनसे बहुत कुछ जानने को मिलता है। कार्यकर्ता के द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती है वो बेहद सटीक जानकारी होती है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में भारत के प्रति किस प्रकार की भावना जागृत हुई है। देश की जनता भाजपा को बेहद विश्वास और उम्मीद के साथ देख रही है। देश की आशा और आकांक्षा हमारा दायित्व बढ़ा देती है। आजादी के अमृत महोत्सव में देश अगले 25 सालों के लिए संकल्प तय कर रहा है। हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौती को पार करना है और विजय संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता इन भावनाओं से प्रेरित होकर न थके न झुके काम कर रहा है। जिस पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता हो तो कौन होगा जो उस पर गर्व ना करे। आज देश का हर नागरिक नतीजा चाहता है। नागरिकों में आकांक्षाएं बढ़ी हैं, जिससे सरकार की जवाबदेही भी बढ़ती है। ये जन जागृति अनिवार्य रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और दबाव भी बनाती है। ज्ञानवापी केस में आज सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अलग अलग सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। वहीं थोड़ी ही देर में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई की जाएगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज देश किस दिशा में जा रहा है ये सभी देख रहे हैं। केंद्र सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। वहीं जनता को ये समझना होगा कि उन्हें धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अभी हमें टेक्निकल कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट मिली है, जिसमें ये बताया गया है कि 29 मोबाइल की जांच की गई और कई लोगों से बात भी की गई है। मई के अंत तक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। कोर्ट ने समय बढ़ा दिया है और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है। इसमें सिद्धू ने सरेंडर के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है। सिद्धू ने इसके लिए बीमार होने का हवाला दिया। चीफ जस्टिस ने मामले को तुरंत सुनने से इनकार कर दिया है। जम्मू कश्मीर के रामबन और रामसुख के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निर्माणाधीन टनल का हिस्सा ढह गया। इससे वहां काम कर रहे 13 मजदूर मलबे में फंसे हुए हैं। 3 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का ये कहना है कि मलबे में अभी भी 10 मजदूर फंसे हुए हैं। रामबन के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि बचाव अभियान लगातार जारी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के पटना और दिल्ली समेत 17 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। रेलवे भर्ती बोर्ड में हुई गड़बड़ी के मामले में ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित जगहों पर छापेमारी की गई। देश में कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2259 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 15,044 पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 37 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या यहां 226 पर है। तो वहीं 43 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 11,83,75,000 के पार है। भारत ने स्वदेशी 5G टेक्निक तैयार कर लिया। आईआईटी मद्रास में इसका टेस्ट किया गया। संचार मंत्री अश्विन वैष्णव ने खुद वॉइस और वीडियो कॉल कर 5G का अनुभव लिया। उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। वैष्णव ने कहा कि पूरा नेटवर्क भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया गया।
25 साल की निखत जरीन बॉक्सिंग की नई वर्ल्ड चैंपियन है। उन्होंने थाईलैंड की जीतपोंग को 5-0 से हराकर गोल्ड जीता है। निखत ने पहले भी सभी मैच 5-0 से ही जीते थे। इस चैंपियनशिप में ये भारत का 10वां गोल्ड है। इनमें से 6 बार मैरी कॉम चैंपियन रही थी। वहीं पिछला गोल्ड उन्होंने 2018 में जीता था। आईपीएल के 68वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। राजस्थान 13 मुकाबले खेलकर 8 में जीत हासिल कर चुकी है, जबकि चेन्नई 13 मुकाबले खेलकर सिर्फ 4 में ही जीत अब तक हासिल कर पाई है। बेंगलुरु ने गुजरात को 8 विकेट से हरा दिया है। बेंगलुरु को जीत के लिए 169 रन बनाने थे। वहीं कोहली ने 54 गेंदों पर 73 और कप्तान फाफ डु प्लेसी ने 44 रन बनाकर जीत का रास्ता आसान कर दिया। आखिरी ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने 18 गेंदों में 40 रन बनाए और मैच खत्म कर दिया। इसके पहले गुजरात के लिए हार्दिक पांड्या ने 62 रनों की पारी खेली। बीजापुर के सर्किट हाउस में सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हमारा फोकस लोगों की आय बढ़ाना है, उन्हें उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाना है और इसलिए जनता को सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया। लोग पहले यहाँ आतंक के साए में जी रहे थे। ये धरती खून से रंग गई थी, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जो नक्सलवाद के प्रभाव से बाहर निकल रहे हैं। लोग अब सामान्य जीवन व्यतीत करने लगे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह 6:30 बजे फिर से बैठक ली। सीएम ने भिंड और सीधी जिले के अधिकारियों और प्रभारी मंत्रियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में मंत्री अरविंद भदौरिया, गोविंद सिंह राजपूत, ओपीएस भदौरिया समेत जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सीधी की प्रभारी मंत्री मीना सिंह वर्चुअली जुड़ी। सीएम हाउस में आयोजित बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक्शन और प्रोत्साहन एक साथ होना चाहिए। गड़बड़ी करने वाले अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई की जाए तो अच्छा काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी को प्रोत्साहित भी किया जाए। इस दौरान सीधी और भिंड दोनों ही जिलों के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। भिंड और सीधी जिले की बैठक में सीएम शिवराज ने अफसरों से जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर ने भिंड के नवाचार के बारे में बताया। उन्होंने ये कहा कि भिंड में कैरियर काउंसलिंग में अच्छा काम हुआ है। 3 से 4 हजार बच्चों की कैरियर काउंसलिंग यहाँ की गई है। बैठक के दौरान बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन में भी भिंड बॉटम 5 से निकलकर 2 बार टॉप 5 में आ चुका है। सीएम ने कलेक्टर से सीएम हेल्पलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इसके साथ ही जल जीवन मिशन में भिंड में कम काम होने पर सीएम ने नाराजगी भी जताई। वहीं पेयजल की स्थिति को लेकर कलेक्टर से जानकारी ली। राजधानी रायपुर में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। बाजार में टमाटर की कीमत 50 से लेकर 80 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है, जिससे आम जन की जेब का भार और बढ़ रहा है। ज्यादातर फसल खराब होने की वजह से टमाटर की कीमत बढ़ना बताया जा रहा है। जबलपुर कलेक्टर ने सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर का जायजा लिया। अस्पताल परिसर में असामाजिक तत्वों पर कॉलेज की सिक्योरिटी एजेंसी और पार्किंग ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही परिसर में गंदगी और बायोमेडिकल वेस्ट पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। रायपुर रेलवे स्टेशन पर विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट ने औचक निरीक्षण कर ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 164 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 55,000 से अधिक का जुर्माना वसूला। प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध घूम रहे लोगों और महिला आरक्षित कोच में बैठे पुरुषों पर कार्रवाई करते हुए फाइन चार्ज किया गया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का ट्विटर अकाउंट हैक होने के मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 8 हलचल की संचालिका ने सिविल लाइन थाने में अज्ञात हैकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। 8 हलचल राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट हैंडल करते हैं। भोपाल के पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के ट्रैक पर जलभराव होने से ट्रेनों को रद्द किया गया। रानी कमलापति अगरताल साप्ताहिक एक्सप्रेस 6 दिन नहीं चलेगी। इसके साथ ही करीब 12 ट्रेनों को अलग अलग दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए यात्री रेलवे सहायता नंबर 136 पर कॉल कर सकते हैं। अंबिकापुर में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 5 दिन के अंदर 3 बंदियों की मौत के बाद केंद्रीय जेल में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां पर बंदियों की जांच की गई। वहीं गर्मी में बंदियों में बीमारी का खतरा बढ़ रहा था। जेल में क्षमता से दुगने बंदी हैं, जिसकी खबर आईबीसी 24 ने प्रमुखता के साथ उठाई। सरायपाली में एक बार फिर से आईबीसी 24 की खबर का असर देखने को मिला है। ऑपरेशन थिएटर में कर्मचारी अश्लील हरकत करते हुए पकड़े गए थे। वहीं मामले में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई, जिस पर कार्रवाई करते हुए ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। ग्वालियर में आईबीसी 24 की खबर का असर नजर आया है। युवक को तालिबान सजा देने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर युवक को बंधक बनाकर पीटने वालों की पहचान की है। वहीं युवक को साइकिल चोरी के शक में पीटा गया था। जांजगीर चांपा पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर झारखंड ले गया था, जहां पर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई। नाबालिग के पिता ने मामले की सूचना थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
रायपुर पुलिस ने देवपुर में संचालित साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। कॉलेज के संचालक नरेंद्र पांडे ने छात्रों के परिजनों को आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी में से एफिलेटेड होने का झांसा देकर 300 से ज्यादा छात्रों का फर्जी एडमिशन किया था। पेंड्रा जिले के कोटा में बिना तलाक के दूसरी शादी करने का मामला सामने आया। पहली पत्नी ने पति पर दूसरी शादी और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। कवर्धा जिले के लोहारा में एटीएम मशीन से पैसा चोरी करने पहुंचे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र की है। युवक एटीएम मशीन में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी सूचना आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी युवक को अरेस्ट कर लिया। रायसेन जिले के सांची में सट्टेबाजों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने जुआ खेलते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 12 वाहन, 24 मोबाइल सहित 1 लाख रुपए कैश बरामद किए। बताया जा रहा है कि सांची थाने में निलंबित टीआई भी यहां आकर जुआ खेलते थे। जबलपुर जिले के शहपुरा जंगल से हो रही सागौन की तस्करी पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है और लकड़ी के 12 लट्ठे जब्त किए हैं, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा है। मौके से वन चालक को गिरफ्तार कर गिरोह के बारे में पूछताछ जारी है। ग्वालियर में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खरगोन में बिस्किट कारोबारी के बेटे ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। युवक ने मोबाइल बंद कर देसी कट्टे से खुद को गोली मारी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल सका है। छिंदवाड़ा में डोली की जगह एक दुल्हन की अर्थी उठी। मंडप में जाने से पहले ही दुल्हन की मौत हो गई। दरअसल खाने के दौरान दुल्हन के गले में ढोकला फंस गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दुल्हन की मौत से शादी की खुशी मातम में बदल गई। भिंड के रौन थाना इलाके में दुकान में कंप्रेसर फटने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दुकान संचालक युवक का पिता भी हादसे में घायल हुआ है। जैसे ही कंप्रेसर फटा, युवक 100 मीटर उछलकर पेड़ से लटक गया और उसकी मौत हो गई। भिंड के नेशनल हाईवे 719 पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 20 से अधिक यात्रियों के घायल होने की सूचना है। बस भिंड से ग्वालियर की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल यात्रियों को अस्पताल रेफर करवाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। रायपुर जिले की तिल्दा में ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक बाइक को पैदल लेकर जा रहा था, तभी तिल्दा से हाईवे पर बिलाड़ी गांव के पास ट्रेलर ने युवक को चपेट में ले लिया। वहीं हादसे के बाद पुलिस ने ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। 5 महीने बाद फिर से 14 हाथियों का दल अंबिकापुर के ग्रामीण इलाके में पहुंचा है। हाथियों ने सरगुजा मैनपाट से लगे डार की इसरा में 2 ग्रामीणों के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वन विभाग के मुताबिक भोजन की तलाश में हाथियों का दल रिहायशी इलाकों की ओर घुस रहा है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कई जिलों में लू का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं नौगांव में अधिकतम तापमान 46 डिग्री, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी तापमान 41 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में आज तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे। तेज आंधी हवाओं के साथ कुछ जगहों पर बारिश भी होने की संभावना है। रायपुर और कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के नीचे रहने के आसार हैं। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक में एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी, आतंकवाद सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की ये पहली बैठक है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी चीन ने की। यूक्रेन पर रूस का हमला अभी भी जारी है। यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार का एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 रूसी सैनिक 9 यूक्रेनी नागरिकों को बंदूक से डराकर एक बिल्डिंग में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो 4 मार्च का बताया जा रहा है, जो कि एक घर के सीसीटीवी में कैद हुआ है। अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन के लिए करीब 3,10 लाख करोड़ रुपए के आपातकालीन सैन्य और मानवीय सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। यह अमेरिकी सीनेट की ओर से करीब 2 दशकों में किसी भी देश को दी गई सबसे बड़ी आर्थिक मदद है। अमेरिका ने इस राहत पैकेज को मंजूरी बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर मिली है। अफगानिस्तान में तालिबानी अधिकारियों ने महिलाओं के अधिकार समेत करने की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। नए फरमान में तालिबान ने महिला न्यूज एंकर्स को एंकरिंग के दौरान चेहरा कवर करने के आदेश दिए। जानकारी के मुताबिक ये आदेश अफगानिस्तान के सभी मीडिया संस्थानों के लिए जारी किया गया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया है, जिन पर पुलिस ने टीयर गैस और पानी की बौछार की। इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन के छात्र राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बता दें कि छात्रों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे।
यूएन की संस्था विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने साल 2021 में हुए जलवायु परिवर्तन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में ग्रीन हाउस गैस की डेंसिटी, समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी, महासागर के बढ़ते तापमान और महासागर में बढ़ते एसिड को जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण बताया गया है।